तो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत के स्रोत सामग्री के रूप में धार्मिक स्रोत सामग्री में सनातनी स्रोत सामग्री का अध्ययन किया था। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि सनातन धर्म के स्रोत सामग्री के अलावा प्राचीन भारत में ऐसे तो बहुत सारे धर्म प्रचलित थे, लेकिन जिनके ग्रंथों का सहारा हम इतिहास को जानने में लेते हैं और जो अच्छी मात्रा में पाई जाती है वो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है। तो आज के क्लास में हम बौद्धिस्ट और जैनिज्म सोर्सेस को देखें कि आखिर इनके किन पुस्तकों से हम लोगों को प्राचीन काल की जानकारी मिलती है। तो जहाँ तक बौद्ध धर्म का प्रश्न है या बौद्ध पुस्तकों का प्रश्न है, इन पुस्तकों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पीटक। और पीटक का अर्थ रिस डेविड्स ने इसका अर्थ जो बताया है वो टोकरी बताया है कि पीटक का अर्थ क्या होता है, टोकरी होता है। तो इस टोकरी में बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पुस्तकों को रखा जाता है। कितनी पुस्तक? 3 पुस्तक। इसमें जो पहली पुस्तक है उसको हम लोग बोलते हैं सुत्त पीटक। क्या बोलते हैं? सुत्त पीटक। दूसरे को बोलते हैं विनय पीटक। क्या बोलते हैं? विनय पीटक। और तीसरे को बोलते हैं अभिधम पीटक। तो ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोगों को जानकारी देती है। जहाँ तक सुत्त पीटक का प्रश्न है तो इसमें बुद्ध के धार्मिक या बौद्ध धर्म के धार्मिक विश्वास है। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो धार्मिक सिद्धांत हैं वो किसमें संकलित हैं? सुत्त पीटक में। विनय पीटक जो संबंधित है, जो संघ का नियम एवं कानून, और जहां तक अभिधम पीटक का प्रश्न है तो इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई। ये तीनों पीटक गौतम बुद्ध के समय में नहीं लिखे गए। गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में जब मृत्यु हुई तो उसके बाद 4 बौद्ध संगीतियां हुई, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल उनके मृत्यु के फौरन बाद होती है, यानी 483 में ही। कहाँ होती है? राजगृह में, यानी राजगीर जो अभी वर्तमान समय में आप बोलते हैं। वहीं एक गुफा है, सप्तपर्णी गुफा, उसी में जो है वो ये प्रथम बौद्ध संगीति होती है। और इसी संगीति में 2 ग्रंथों की रचना होती है। यानी कौन कौन? तो ये सुत्त पीटक और विनय पीटक। इसमें लगभग, आप गए हैं कि नहीं इस गुफा में? नहीं गए हैं? काहे के लिए बिहार में रहते हैं?
अब आप लोग बच्चे रहे नहीं, स्कूल में रहे नहीं, अब बड़े हो गए हैं, तो कम से कम अपने स्टेट के विरासत को देखा कीजिए। बहुत पैसे खर्च नहीं होंगे। हम थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, क्योंकि हम भी आपकी उम्र में थे तो मिसगाइड हुए थे। तो आमतौर पे जो राजगीर जाते हैं लोग, तो जरासंध भीम का जो अखाड़ा है, जो रोड के ठीक गया से जाइएगा वैसे तो दाहिने साइड में पड़ेगा, तो वहीं पर स्वर्ण गुफा लिखा हुआ है, तो लोग उसी को सप्तपर्णी गुफा समझ लेते हैं और उसमें चले जाते हैं। तो उसके पत्थरों पे सोना लगा हुआ दिखाई पड़ता है अभी भी, ठीक है, उसी को समझ के लौट आते हैं। तो स्वर्ण भंडार अलग है, अब सप्तपर्णी गुफा अलग है, तो आप गलती मत कीजिएगा। ये स्वर्ण भंडार नीचे ही धरातल ही पर आपको जो पहाड़ है उसमें मिलेगा। ये सप्तपर्णी गुफा के लिए आपको कम से कम 700 मीटर ऊंची पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, और वो आपको जो ब्रह्म कुंड है जहाँ लोग नहाते हैं उसके बगल से सीढ़ी गई है, उस पर आप जैनी लोगों का ही सारा तीर्थ है ऊपर में, और बहुत सारे मंदिर हैं और जैन लोगों के लिए बहुत पवित्र है वो। लेकिन बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी एक स्थल है जिसको सप्तपर्णी गुफा, तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, मैंने जा करके आप वहां पछताइएगा, इसलिए कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं कि उस स्थल का जो उन लोगों ने चयन किया वो बहुत मार्वेलस था। आज भी सप्तपर्णी गुफा के पास आप जाएंगे तो एक चीज आप अनुभव करेंगे कि बिल्कुल शांत क्षेत्र है, और वहां पर सिर्फ बैठ जाने से सांसारिक जो प्रभाव मस्तिष्क पे रहता है, जिसके वजह से कोई बहुत अच्छी बात लोग नहीं सोच पाते हैं या पुरानी बात याद नहीं कर पाते हैं, तो वो उस जगह पर रहने से, बैठने से पूरी बात व्यवहारिक रूप से आपको एहसास होगा कि याद हो जाता है। तो भौगोलिक परिस्थिति के कारण उस जगह को चुना गया। कुल 6 महीने लगभग 500 बौद्ध मॉन्ग जो गौतम बुद्ध के साथ रहा करते थे, उनकी बातों को सुना करते थे, वो सब रह करके वहां कलेक्ट किया उनके विचारों को, और इस ढंग से सुत्त पिटक और विनय पिटक अस्तित्व में। फिर दूसरा जो होता है 483 के बाद जो है वो 383, 100 सालों के बाद, और ये कहाँ होता है तो वैशाली के कुंड ग्राम में होता है। और यहाँ बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक का नाम अस्थवीर और दूसरे का नाम महासांख्य। यही आगे चल करके हीन और महायान में चतुर्थ बौद्ध संगीति में उदय होता है। तीसरी बौद्ध संगीति 251 में पाटलिपुत्रा में होती है। इस समय शासक अशोक था और उसी ने करवाया था। इसने अभिधम पिटक की रचना की, करवाई, मैंने कलेक्शन कराया। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं आपको, रुक करके पढ़ाएंगे तो जरूर, जब बौद्धिज्म पढ़ाएंगे तो। अभिधम पिटक में हमने क्या लिखा है कि दार्शनिक व्याख्या, आमतौर पे ये थोड़ा क्लास से हट करके हम बात बता रहे हैं, लेकिन जानना चाहिए आपको, इसीलिए बता रहे हैं कि आमतौर पे बौद्ध या जैन धर्म को नास्तिक माना जाता है। नास्तिक धर्म यानी ऐसा धर्म जो ईश्वर को नहीं मानता। इनसे पूछा जाता है कि आखिर ईश्वर नहीं है तो संसार की रचना किसने की, तो 6 चीजों का नाम लेते हैं: धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल। तो इसमें जो 6 में 5 चीजें हैं वो निर्जीव हैं, और जो एक चीज है वो सजीव है। इनका कहना है कि इन्हीं 6 के रिएक्शन से संसार में इतनी सारी चीजें बन गई। तो ये उनकी फिलॉसफी 1% भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है।
लेकिन वास्तविकता ये है कि जो ये धर्म था, उस धर्म की वास्तविक व्याख्या सही से आज तक नहीं की गई। क्यों? क्योंकि जो अभिधम पिटक है वो बौद्ध धर्म के फिलॉसफिकल वैल्यू को दिखलाता है, दर्शन को दिखाता है, फिलॉसफी को दिखाता है। दर्शन और फिलॉसफी का जो ओरिजिनेशंस होता है ये लास्ट करता है वो एक चीज पर, और वो चीज क्या है कि इस संसार में सत्य की खोज। ट्रुथ क्या है? तो इस संसार में ट्रुथ सिर्फ एक ही चीज है और वो चीज है ईश्वर। यानी ईश्वर के खोज के लिए जब आप निकलते हैं, उसके दर्शन के लिए निकलते हैं, तो आप दर्शन का सहारा लेते हैं, और दर्शन के इस सेक्शंस को मेटाफिजिक्स कहा जाता है, भौतिक अध्यात्म कहा जाता है, मिस्टिसिज्म कहा जाता है। तो इस अभिधम पिटक से एक बात क्लियर होती है कि साहब बौद्ध धर्म पर जो नास्तिकता का आरोप लगाया जाता है, एक्चुअली में इस धर्म की गलत व्याख्या है। इसमें अनुसंधान करने की जरूरत है। इतना प्राचीन, इतना पुराना धर्म जो हमारे देश का है, उसकी सही स्वरूपों को, सही चीजों को आगे लाने की आवश्यकता है। ये बात बताना चाहते हैं। अब इसमें कुछ और भी ग्रंथ हैं, जैसे जातक ग्रंथ। ये सब पाठ है इसी का, लेकिन आपको कम पढ़ाना है। इसमें क्या है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है। बुद्ध के पूर्व जन्म, यानी ऐसा माना जाता है कि बुद्ध जो है वो ये सबसे अपने एक बार जन्म नहीं लिया, बल्कि इस जन्म जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस धरती पर आए, उसके पहले लगभग 600 बार वो पैदा हो चुके हैं और इस धरती पर व्यवस्था स्थापित कर चुके हैं। इसके बाद एक जन्म और लेंगे बुद्ध, और बुद्ध का जो वो जन्म होगा, उसका नाम भूल रहे हैं, आता तो याद आता है तो बताते हैं। तो बुद्ध का एक जन्म होना बाकी है। ये जो शब्द है ना, एक जन्म, ये हर धर्म में आपको मिलेगा। सिर्फ बौद्ध में, हिंदू धर्म में भी है कि कल्कि का अवतार अभी बाकी है, जो विष्णु के 10 अवतार है, तो 10 में अभी तक 9 ही आ चुके हैं। यहूदी में भी है कि उनका अभी मसीहा आने वाला है, उसी की तैयारी वो कर रहे हैं। ईसाई धर्म में भी कि ईसा मसीह मरे थोड़ी थे, वो तो उठा लिए गए थे, फिर आएंगे। मुसलमानों के यहाँ कि मेहंदी आएंगे। तो अभी जितने प्रचलित धर्म हैं सभी में अभी महापुरुषों का आगमन जो है वो बाकी है। अब देखते हैं कौन आते हैं। तो ये जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है। इसी तरीके से एक पुस्तक है जिसका नाम है वो क्या था, बौद्ध भिक्षु नागसेन और उसके बीच जो वार्तालाप होता है, माल बड़े बहुत अच्छा नाम है उसका, भूल रहे हैं हम। खैर छोड़िए, जब आएगा तब बता देंगे। उसके अलावा है दीपवंश, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। इसमें जो है 4ठी सदी ईसा पूर्व के श्रीलंका का इतिहास हम लोग को मिलता है। इसके अलावा महावंश, एक ग्रंथ है। उसके बाद है दिव्यावदान।
इस ग्रंथ से हम लोग को मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये अभी तक जितने ग्रंथ हमने बताया इसकी भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा सभी के सभी पाली थी। पाली समझते हैं ना कौन? तो पाली भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, इससे पहले कोई भाषा नहीं था, और इसके इसी के साथ साथ प्राकृत चलता था। तो यहाँ पर आप एक बाइफिकेशन समझिए कि बौद्ध धर्म के जितने ग्रंथ हैं वो सब पाली भाषा में, लेकिन अशोक जो बौद्ध धर्म अपनाया उसने बहुत सारे अभिलेख खुदवाए, तो सारे के सारे अभिलेख जो थे वो प्राकृत में थे, कुछ को छोड़ करके, कुछ खरोष्ठी में भी थे। तो इस तरीके से जो है वो भाषाओं में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो उसको आप समझ में रखिएगा। आमतौर पर लोग भूल जाते हैं। तो बौद्ध धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब के सब किसमें हैं? पाली में। लेकिन ललित विस्तर ये एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जो संस्कृत में, ठीक है, तो ये सब कुछ ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब एक अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो होगा जैन धर्म से रिलेटेड, क्योंकि हम चाह रहे हैं आज की आपका पूरा टॉपिक जो है ये एंशिएंट वाला खत्म करें। तो जहां तक जैन ग्रंथों का प्रश्न है, तो जैन ग्रंथ के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे आगम कहते हैं। ठीक है, और सबसे प्राचीन जो जैन ग्रंथ जिसके बारे में हम लोग को जानना है उसका नाम है 14 पूर्व। ये सबसे पुराना जो है वो जैन ग्रंथ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये विलुप्त हो चुका है। इसके अंतिम जानकार जो थे वो स्थूलभद्र थे। जब पाटलिपुत्रा में 12 वर्षों का बाढ़ या अकाल पड़ा तो उस समय कहा जाता है कि ये ग्रंथ जो है वो समाप्त हो गया, क्योंकि स्थूलभद्र इसके ज्ञान को किसी दूसरे को नहीं दे पाए। उसके बाद 2 संगीति होती है। बौद्ध धर्म में कितनी संगीति होती है? 4। और इस धर्म में 2 काउंसिल होती है। संगीति का मतलब क्या? यानी जैनिज्म काउंसिल, जैनिज्म काउंसिल। ठीक है, एक कहाँ होता है? पाटलिपुत्रा में, बौद्ध फौरन, उनके मृत्यु के फौरन। और दूसरा कहाँ होता है? वल्लभी में। ये 512 में होता है। कब होता है? 512 में। इसमें जानना आपको ये है कि एक्चुअली में जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ये श्वेतांबर और दिगंबर में बंटने के 2 आधार थे। एक तो आधार ये था कि जो पाटलिपुत्रा में 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो उसमें कुछ लोग जो है वो चले गए थे कर्नाटक, और कुछ लोग रह गए थे पाटलिपुत्रा में। तो जब वापस आए तो जो लोग कर्नाटक चले गए थे उन्होंने वस्त्र धारण रखा, और जो कर्नाटक नहीं गए थे उन्होंने वस्त्र को त्याग कर दिया। तो जिन्होंने वस्त्र को धारण किया वो श्वेतांबर कहलाए, और जिन्होंने वस्त्र का परित्याग किया
वो दिगंबर कहलाए। तो बौद्ध संगीति में जितने ग्रंथों की रचना हुई है वो श्वेतांबर संतों ने की है, दिगंबर संतों ने नहीं की है। अब इन संगतियों में ये तो विलुप्त हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद जो बचा हुआ है, जो इन संगीतियों में संकलित किया गया बौद्धिस्ट काउंसिल, जैनिज्म काउंसिल्स में, उसमें 14 पूर्व के बाद 12 अंग, 12 उपांग, 10 परकीर्ण, ये सब किताब का नाम है, किताब के संकलन का नाम है। 6 छंद सूत्र, 1 नंदी द्वार, 1 अनुरोग द्वार। तो इस तरीके से इतने जैन ग्रंथों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है। अब ये आपको धार्मिक ग्रंथ से संबंधित जो टॉपिक्स है वो खत्म हो गया। अब जो दूसरा सेक्शन है, जो गैर धार्मिक ग्रंथ है यानी साहित्यिक ग्रंथ है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। इसको मिटाएं। नीचे कर दूं? एक एक किताब का नाम है ये। जैसे 12 अंग है, तो 12 अंग का मतलब कि उसमें अंदर जाएगा तो 12 पुस्तक मिलेगा। उसके बाद 12 उपांग, तो इसका मतलब उसमें 12, जैसे अचरांग सूत्र, ये 12 अंग का एक सूत्र है। ये अचरांग सूत्र एक पूरा किताब है। भगवती सूत्र, तो ये जैनिज्म किताब है, ये 12 अंग के पाठ है। तो इसका कलेक्शंस ऑफ बुक को बोला जाता है 12 अंग। उसमें 12 जो है वो बुक्स हैं। 12 उपांग, इसका मतलब क्या है, 12 जो है वो बुक्स हैं। 6 छंद सूत्र, तो उसमें 6 जो है वो बुक्स है, उसके नाम आपको जानने हैं। तो उसी ढंग से उनके दर्शन या विचारधारा के मुताबिक जो है वो एक अनुयोग द्वार है, ये किताब का नाम है। ये भी उसमें आप जाइएगा तो 10 ठो किताब मिलेगा, 10 प्रकरण। आप कोई बुक, अच्छी सी बुक अपने पास रखिएगा ना, तो उसमें सब किताब का नाम है, तो किताब में पूछता नहीं है और वो आपको कोई याद भी नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली में जैनिज्म को आपको पढ़ना है तो इतने ही बुक से आपको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, मिटाऊं इसको? अब देखिए अगला जो टॉपिक हम लोग को देखना है वो साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस। इसमें कुछ पुस्तकें हैं, जैसे महत्वपूर्ण आपको बता देते हैं। पहला है अर्थशास्त्र। ये आमतौर पे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है खास तौर से कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो चूंकि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है इकोनॉमिक्स, माने अर्थव्यवस्था से, तो जो लोग जानकार नहीं होते हैं वो सीधा अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक मान लेते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था का वर्णन इसमें है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वास्तव में पुस्तक राजनीति की है। ठीक है, तो ये क्या है साहब, तो इसका विष्णु गुप्त, या इसका एक दूसरा नाम है कौटिल्य।
इसके द्वारा लिखा गया कुछ कुल 6000 श्लोक है इसमें और 15 भागों में ये बटा हुआ है। इसका विषय जो है अर्थशास्त्र का वो राजनीति है मुख्य रूप से, लेकिन समाज का भी वर्णन किया गया है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता या अवगुण जो कह लीजिए वो ये है कि इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो आदर्श स्थिति का वर्णन करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो लिखा हुआ है वैसा वहां था ये आप नहीं कह सकते, बल्कि एक आइडियल कौटिल्य ने स्टैब्लिश किया कि राज होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण राजनीति के क्षेत्र में उसका जो विवरण है उसको हम लोग बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का वर्णन है। और कहा जाता है कि यही राज्य के 7 तत्व हैं जिनसे राज्य का निर्माण होता है। इसके अलावा उसने एक बहुत बड़ी थ्योरी दी उसमें, जिसको हम लोग किंगशिप थ्योरी के नाम से, राजत्व सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसमें कहा गया कि राजा को कैसा होना चाहिए या राज्य कैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस की चीज़ है, जब मौर्यन पढ़ेंगे तो उसमें अर्थशास्त्र अलग से पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको। यहाँ आप इतना जानिए कि ये सिर्फ एक आदर्शात्मक स्थिति की बात करता है, और कुछ हिस्टोरियन तो ऐसे भी हैं कि जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मौर्यकालीन ग्रंथ है भी, या इसको कौटिल्य ने लिखा भी है कि नहीं लिखा है। तो खैर ये बात की बात है, जब उस समय आएंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो है उसको बोलते हैं मुद्रा राक्षस। इसके लेखक विशाख दत्त हैं। इससे हम लोग को मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत कॉम्प्लेक्स है कि मौर्य कौन थे। कुछ लोग बोलता है कि मौर्य जो है वो शूद्र थे, कुछ लोग बोलता है कि मौर्य वैश्य थे, जैसे उर्मिला थापर बोलती है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई ये ब्राह्मण थे। कुछ लोग बोलते हैं महामहोपाध्याय हर्षशास्त्री उनको ब्राह्मण कहते हैं। नवीन अनुसंधान जो हुआ है उसमें कहा गया है कि मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे। तो इसमें जो था मुद्रा राक्षस में इनको विरशल कहा गया। विरशल का मतलब निम्न कुलोत्पन्न, जिनकी पैदाइश जो है निम्न जाति में हुई। तो ये सब जब टॉपिक आएगा तब देखेंगे। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मिर्च कटिकम एक पुस्तक है। इसके लेखक जो है वो शूद्रक है। इससे हम लोगों को गुप्त काल के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल के सांस्कृतिक यानी कल्चरली जो हिस्ट्री है उसके बारे में। आप लोग जानते हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल अपने राजनीतिक गतिविधियों के कारण नहीं कहलाता है। ऐसा नहीं था कि गुप्त काल में जो साम्राज्य विस्तार हुआ वो पूर्व में नहीं हो चुका था, बल्कि मौर्यों ने उससे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया। गुप्त काल जो स्वर्ण युग गोल्डन पीरियड कहलाता है वो अपने संस्कृति के कारण, जैसे उसमें बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई। खासतौर से कालिदास ने संस्कृत का एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां विकसित हुई। तो उसके आधार पर 3 प्रकार के मंदिरों का, जैसे द्रविड़, नागर और बेसर, ये 3 शैलियां थी वो बनाई गई।
और भी चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में बहुत सारे नए नए स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड हुए। तो इन कारणों से जो है वो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये सारी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है? तो मृच्छकटिका से। इसके बहुत सारी पुस्तक है, जैसे स्वप्न वासव दत्ता, इसके प्रथम शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ है। इसके लेखक भास हैं। ये तो है पुस्तक दूसरी, लेकिन इसमें सबसे पहले यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसी पर ऊपर करें, इसको लिखेंगे। हो गया। इसी तरीके से एक बहुत पॉपुलर पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। नाम सुने हैं इसका? ये एक्चुअली में 13th सेंचुरी का ग्रंथ है और इसके राइटर जो है कलहन है। इसमें आरंभ से लेकर के 1253 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। इसमें जब से दुनिया बनी है तब से कलहन ने लिखना शुरू किया। और ये एक्चुअली में कश्मीर में एक कारकोट वंश था, उसी के का राज दरबार का कवि था। और ये पुस्तक भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक के बारे में क्या कहा जाता है कि ये जितना अभी तक हम लोग पढ़ा वो प्राचीन भारत का ऐतिहासिक पुस्तक कहलाने का कोई भी अधिकारी नहीं है, लेकिन कलहन का जो राजतरंगिणी है वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कहलाता है। इसी तरीके से एक पुस्तक है विक्रमांक देव चरित्र। क्या नाम है? विक्रमांक देव चरित्र। इसका राइटर है विल्हन। उसका कलहन था, इसका क्या है? विल्हन। इसमें एक शासक है चालुक, एक वंश है चालुक जिसका शासक है विक्रमादित्य षष्ठ। तो माने सिक्स्थ, विक्रमादित्य षष्ठ का मतलब सिक्स्थ। अभी तक इतिहास में कुल कितना विक्रमादित्य हुए? बोलिए तो, एक क्वेश्चन आता है। 13 कुल विक्रमादित्य हुए। विक्रमादित्य कोई नाम नहीं है, उपाधि है। जो भी ज्यादा साम्राज्य का विस्तार करता है वो विक्रमादित्य की उपाधि, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको भी हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं। उसी ढंग से चालुक्य में ये शासक था सिक्स्थ, जिसको विक्रमादित्य सिक्स्थ के नाम से जानते हैं। उसी का दरबारी कवि था विल्हन। एक और किताब है जो काफी आपको जानना चाहिए, वो है अष्टाध्यायी। इसका नाम सुने हैं? इसके लेखक पाणिनि हैं। इस पुस्तक की क्या, इसका समय है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसका समय बहुत आता है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्यों यह पुस्तक
बहुत पॉपुलर है। वेरी गुड, ये संस्कृत का प्रथम व्याकरण की पुस्तक है। इसका पीरियड याद रखिएगा 5th BC या अभी के समय में BCE। तो ये क्या है? व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है। अब इसी पर जो अष्टाध्यायी है पतंजलि पाणिनि की, उस पर एक महाभाष्य लिखा गया। जो किसने लिखा? पतंजलि ने। इसी पर महाभाष्य लिखा गया। जो किसने लिखा? पतंजलि ने। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। ये आपको जो है वो 2री शताब्दी ईस्वी की ग्रंथ है। कब की है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व। भाई ईस्वी कह रहे हैं, ईसा पूर्व। ये महाभाष्य किस पर? अष्टाध्यायी पर। लेकिन इसमें शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है। शुंग समझ रहे हैं? मौर्य साम्राज्य का 185 या 84 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग नामक एक व्यक्ति थे, जिन्होंने अंतिम मौर्य राजा वीरदर्थ की उसकी सेना के समय समक्ष हत्या कर दी। और हत्या के बाद एक नया वंश चलाया, चूंकि उनका नाम पुष्यमित्र शुंग था, इसलिए उनके द्वारा स्थापित वंश शुंग वंश कहलाया। तो उसके बारे में हम लोग को महाभाष्य से जानकारी मिलती है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, देखिए सब महत्वपूर्ण था जो आपको बताया। तो अब तक मतलब लिटरेरी सोर्सेस हमने खत्म किया, जिसमें धार्मिक ग्रंथ और गैर धार्मिक ग्रंथ 2 चीज बताया। अब जो अगला टॉपिक है जिससे हम लोग को प्राचीन काल की जानकारी मिल रही है, वो है, इसको कल की क्लास में रखें। तो आज इतनी रहने देते हैं, कल के क्लास में इसके बाकी बचे हुए रेस्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नहीं, हमको भी आज जाना है।